अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की है। गुज़श्ता रोज भी समाअत की गई और आज के दिन भी सुबह से समाअत शुरू हुई और शाम तक समाअत चलती रही है। उसकी समाअत का अहवाल क्या था उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ साथ ही आज के दिन चेयरमैन यानी कि पीटीआई के घर पर हमला किया गया और किन अफराद ने हमला किया और उसके बारे में भी तफसील के साथ आपको शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही शेख रशीद साहब की जानिब से भी एक बहुत ही अहम वीडियो बयान सामने आया है और वो अपने उस वीडियो बयान में क्या मैसेज दे रहे हैं अपने हल्के वालों को, उस बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक लाजमी जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है और इसमें काजी फाइज ईसा, जस्टिस मजहर अली और जस्टिस मिसरत हलाली इस बेंच का हिस्सा है और जिसमें पीटीआई के वकला की जानिब से जफर अली खान और उसके साथ साथ ही अहमद हामिद खान इस केस में वकील हैं और इन पर दलाइल भी उनकी जानिब से दिए गए हैं। लेकिन जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन के वकील भी हाजिर हुए और उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। लेकिन सबसे पहले ही जब आज के दिन कल के रोज भी इस केस पर समाअत की गई, लेकिन कोई भी दलाइल मुकम्मल ना होने की वजह से समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया था और जिस वजह से आज दोबारा से समाअत शुरू हुई। तो समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर बल्ले का निशान पीटीआई के हक में है और वो इसके लिए यानी कि उसके हक में ठीक है और वो इसके हकदार हैं तो उनको जरूर दिया जाएगा यानी कि पीटीआई को। लेकिन उसके बाद से जैसे ही क्योंकि कल के रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल दिए गए थे और आज के दिन पीटीआई के हवाले से पीटीआई के जो वकला थे जफर अली खान और उसके बाद हामिद खान उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, लेकिन उनकी जानिब से और आज के दिन ही इसका फैसला महफूज भी कर लिया गया है। और आज के दिन ही जब समाअत शुरू की गई तो उसके बाद से जब बताया जा रहा था कि हमें हमारे बल्ले का जो निशान है वो नहीं दिया जा रहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह नहीं दी जा रही है, पीटीआई के वकला की जानिब से उनके दलाइल में ये शामिल था और उसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आपके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उनको किस वजह से मानने से इनकारी है, उसकी क्या रीजंस है। तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पूछा गया कि अगर आपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं और उसके कागजात नामजदगी जो थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कहां पर हैं, वो कोई लेटर इश्यूज किया गया था अपने उम्मीदवारों को, वो कहां पर है, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ये नहीं मान रहा कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है वो आइन और कानून के खिलाफ है या जमहूरियत के खिलाफ है, तो आप हमें दिखा दें। लेकिन वो पीटीआई की जानिब से कोई भी ऐसा तहरीरी लेटर जो था वो नहीं दिखाया जा रहा था और इसके साथ साथ ही जस्टिस फाइज ईसा साहब की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो आपको ये आप पहले ये डिसाइड कर ले कि आपको सियासत चाहिए या जमहूरियत चाहिए। अगर आप इस तरह के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे कि बाकी के जो लोग होंगे तमाम के जो उम्मीदवार इसमें मुंतखब हुए वो बिला मुकाबला मुंतखब होंगे तो फिर ये जमहूरियत नहीं होगी, ये आमरीत होगी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सियासत चाहिए और आमरीत चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस हवाले से भी अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है और उसके पास ये इख्तियार है कि वो पार्टीज के अंदरूनी मामला जो है वो उनको देख सकता है। और इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पूछा गया, उनसे कहा गया कि अगर आपने अपने जो इंतखाबात करवाए हैं ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो किस जगह पर करवाए थे, वही क्वेश्चन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई से पूछता आ रहा है कि अगर आपने अपने इंतखाबात करवाए हैं वो किस जगह पर करवाए हैं, कौन सा आपका तहरीरी हुक्मनामा था या कौन सा आपने लेटर इश्यूज किया जिस वजह से आपके उम्मीदवार आए और वोटिंग हुई और इसकी किस तरह की वजूहात रही थी, मतलब कि कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा था और कितने वोटर्स ने अपने कागजात जो थे वो जमा करवाए थे। और इस हवाले से अदालत की जानिब से ये भी पूछा गया कि अगर आपके वोटर्स आए थे, जो उम्मीदवार थे वो भी आए थे, अगर उन्होंने दरखास्तें जमा करवाई हैं तो इसकी एक फीस भी होती है, आपने वो कहाँ जमा करवाई, कौन सी बैंक में जमा करवाई, अगर आपके पास उसकी कोई रसीद है तो आप हमें वो दिखा दें। लेकिन पीटीआई की जानिब से ये जवाब दिया गया कि हमने वो बैंक में नहीं जमा करवाई थी, फीसेस वो कैश में जमा करवाई थी और वो 50,000 पर उम्मीदवार थी। लेकिन इसके साथ साथ ही पीटीआई के पास ना तो ये भी कहा गया कि हमारे पास
जो बिला मुकाबला जो सीट्स मुंतखब हुए थे जो हमारी पार्टी में से, वो बैरिस्टर गोहर थे और उनको बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब की जानिब से खुद नामजद किया गया था, जिस पर अदालत की जानिब से यह भी सवाल किया गया कि क्या बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से कोई लेटर, कोई दस्तावेजात ऐसी सामने आई थी जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आप के बैरिस्टर गोहर साहब को चेयरमैन बना दे पीटीआई का, जिस हवाले से पीटीआई की वकला की जानिब से फिर वही जवाब दिया गया कि नहीं, यह खबरों में आया था कि बानी पीटीआई ऐसा कह रहे हैं बैरिस्टर गोहर अगले चेयरमैन होंगे पीटीआई के। और आज के दिन ही ना तो उनकी जानिब से जिन्होंने ये चैलेंज किए थे यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के चैलेंज किए गए हैं, अकबर एस बाबर, पीटीआई की जानिब से उनको पार्टी के बानी यानी रुकन मानने से इनकार कर दिया गया। ना तो उनके पास उसका कोई तहरीरी जवाब था और ना ही कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो मौजूद थे, और ना ही बैरिस्टर गोहर के एज अ चेयरमैन होने के हवाले से भी बानी पीटीआई का कोई भी लेटर मौजूद नहीं था। और इसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन का भी अदालत की जानिब से यही सवाल आया कि इलेक्शन कमीशन का रोना ही यही है कि आप हमें सिर्फ इसका तहरीरी कोई हुक्मनामा दिखा दे, कोई दस्तावेजात दिखा दे कि आपने फलां जगह पर करवाई हैं और इस वहां पर ये लोग थे और कौन कौन से लोग बिला मुकाबला में हैं। और अगर ठीक है, मान लेते हैं कि अदब में आप बड़े ओहदे जो होते हैं पार्टी के उस पर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं, लेकिन जो छोटी सीट्स होती है उस पर इंतखाबात होने जरूरी होते हैं। और ये भी कहा गया अदालत की जानिब से आप अकबर एस बाबर साहब को इलेक्शंस लड़ने देते, अगर अवाम उनको जो वोटर्स थे उनको नहीं पसंद कर रहे थे तो वो हार जाते, तो ये बात की बात थी। लेकिन आपने तो पहले से ही उनके कागजात को मंजूर ही नहीं किया। और उसके बाद से पीटीआई के वकला की जानिब से ये भी कहा गया कि उन्होंने जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने अपनी फीस भी जमा नहीं करवाई थी। तो ये थी आज की समात के पीटीआई की जानिब से जो भी उनके तहरीरी हुक्मनामे थे वो नहीं जमा करवाए जा रहे थे। जो भी अदालत की जानिब से कुछ सवाल किया जाता कि आप तहरीरी हमें जवाब जमा करवा दें कि आपने कहां पर करवाए थे या इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट वगैरह, लेकिन पीटीआई का सिर्फ ये था कि हमें सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को 2021 से कह रहा है, बार बार ये यकीन दहानी करवा रहा है कि आप अपनी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें, और क्योंकि आइंदा जब वो वोट होंगे यानी कि इंतखाबात होंगे तब आपको मुश्किल होगी। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई ने इंतखाबात नहीं करवाए, और अब जबकि ऐन मुमकिन के इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को, तो अब आकर उनके ये इंट्रा पार्टी के इंतखाबात का इशू भी सामने आ रहा है, जो कि पार्टी के नुकसान के लिए ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही आज की ही समात में बैरिस्टर गोहर यानी कि चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद थे, और उन्हें उस दौरान समात यानी कि बल्ले के निशान के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात जारी थी तब उन्हें अचानक से कॉल आती है, और उसमें वो बाद में अदालत को ये बताते हैं कि मेरे घर पर हमला किया गया है और मुझे इमरजेंसी है, मैं घर वापस जा रहा हूँ। और वो वहाँ पर एमरजेंसी में समात के दौरान ही चले गए। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर ही बाद वो वापस आते हैं, और आकर जब वो वापस आए तो चीफ जस्टिस ऑफ काजी फैसल साहब की जानिब से पूछा गया कि जी बैरिस्टर गोहर क्या पोजीशन है, जिस पर उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस पोजीशन है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे घर में यानी कि 4 डाले और नकाब पोश थे, और हमारे दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गए, और हमारे सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर्स वगैरह थे जो वो लेके तोड़ फोड़ भी की गई है। और उसके साथ साथ ही बैरिस्टर गोहर की जानिब से यह भी बताया गया कि मेरे भतीजे और बेटे को भी मारा गया है, तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ ही उसी टाइम में ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, और उन्होंने हुक्म जारी किया कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। आईजी इस्लामाबाद को बुलाए और पुलिस के हवाले से जो ये आई है शिकायत, तो इस हवाले से तहकीकात करे कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। और अदालत की जानिब से यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से आईजी पंजाब इस्लामाबाद से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और इसके बाद से ही कि बैरिस्टर गोहर खान की जानिब से बोलना चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मुझे तो अब किसी पर भी एतमाद नहीं रहा, जिस पर काजी फैसल साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ये बात का मामला है, हम इसको बाद में देखेंगे और ये एक सीरियस इशू है, जिस पर उन्होंने सरकारी वकील को भी इस बारे में जो है वो वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि आप मेरे इसके बाद से आए और मेरे चैम्बर में आकर समात के बाद मुझसे मुलाकात करें और ये मसला हल होना चाहिए। और काजी फैसल साहब की जानिब से बैरिस्टर गोहर को भी ये कहा गया कि आप तसल्ली रखें, हम इसको फिक्स जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ ही हामिद खान साहब की जानिब से जो कि पीटीआई के वकील हैं और बल्ले के निशान के हवाले से दलाइल भी दे रहे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से भी अदालत और खासकर काजी फैसल साहब का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बैरिस्टर गोहर के घर पर होने वाले हमले के हवाले से जो है वो एक्शन लिया है।
और इसके साथ साथ ही दूसरी जानब आपको ये भी बताएं कि पीटीआई के पास प्लान बी भी था, यानी कि पीटीआई के पास ये प्लान था कि अगर हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो हम पीटीआई के नजरियाती के जो इंतखाबी निशान है उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने अपनी पार्टीज को एक तो बल्ले के निशान के हवाले से टिकट भी जारी किए थे और एक ब्लैंक टिकट भी दिए थे कि अगर आरओज और डीआरओज आपके जो कागजात नामजदगी या टिकट्स हैं वो मंजूर नहीं कर रहे तो आप ब्लैंक टिकट जो है वो जमा करवाएं और उस पर तहरीक इंसाफ नजरियाती के हवाले से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बयान सामने आया कि आज के दिन ही इंतखाबी निशान जो थे वो पार्टियों को अलॉट कर दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि इस टाइम जो हमने मुकर्रर किया था इसमें मजीद तोसी नहीं होगी। जिन पार्टियों को निशान इंतखाबी निशान अलॉट होने थे वो हो चुके हैं। जबकि इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा टीम में सब करप्ट है और मैं इनसे बात नहीं कर सकता। और अख्तर इकबाल डार ने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ये सब करप्ट है। और उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि क्या इनसे इत्तेहाद या टिकट जारी करेंगे आप, यानी कि पीटीआई के जो प्लान बी के हवाले से है। उन्होंने कहा कि अगर हमें बल्ला नहीं दिया जाएगा तो हम बैट्समैन का जो इंतखाबी निशान है उस हवाले से उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इस पर अख्तर डार साहब जो है उनकी जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि इनसे बात नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर जैसे करप्ट और 2 नंबर लोग पार्टी पर काबिज हैं। और इसके साथ साथ ही आज के रोज ही तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हंगामी तौर पर बुला ली है और इस हवाले से वो अपने टिकट के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। और इसके साथ ही आपको एक और खबर के बारे में भी आगाह करें कि शेख रशीद साहब की जानिब से आज के दिन यानी कि 13 जनवरी 2024 को एक वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर ये पोस्ट की गई वीडियो बयान था उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस के साथ और बहुत दुख के साथ ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी में इतने दुख और तकलीफें नहीं मिली जितनी ये मुझे गुज़श्ता 5 से 6 माह में मिली हैं। उन्होंने कहा, यानी कि शेख रशीद साहब ने अपने वीडियो बयान में ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैंने 40 दिन का चिला काटा, मैं गारों में रहा, मैं मुख्तलिफ शहरों में रहा और मैंने जेल काटी है, लेकिन मैंने एक शख्स के अपनी दोस्ती निभाई और मुझे जिस वजह से चिला काटने और जेल काटने पर मजबूर किया गया कि मैं उसके खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ और उसकी अहलिया के खिलाफ बयान दे सकूं और मैं 164 का बयान रिकॉर्ड करवा सकूं। लेकिन मैं अपनी बात पर डटा रहा क्योंकि मैं असली और नस्ली था और मैंने बयान उनके खिलाफ नहीं दिया। मैं हमेशा से दोस्ती निभाता है और निभाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि शेख रशीद जान दे देगा लेकिन दोस्ती नहीं देगा, यानी कि अपनी दोस्ती पर हुर्फ नहीं आने देगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे हल्का से यानी कि NA-56 से पीटीआई की जानिब से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है और गुज़श्ता दिनों ही पीटीआई ने अपने पार्टी टिकट जो थे वो तकसीम कर दिया गया और उनके साथ साथ उन्होंने पीटीआई की जानिब से 266 सीट्स में से 240 सीट्स पर जो थे वो अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही शेख रशीद साहब को जो जिस बात का गिला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि NA-56 से यानी कि शहरियार रियाज को मेरे मुकाबले पर पीटीआई ने खड़ा कर दिया है। और उन्होंने कहा कि मैं 17 बार वज़ीर आज़म रहा और मुझे पीटीआई की जानिब से इस काबिल भी नहीं समझा गया क्योंकि पिछली जो हुकूमतें रही हैं पीटीआई की उसमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब उनके इत्तेहादी थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस काबिल नहीं समझा गया कि मुझे पार्टी का टिकट दिया जाता। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले भी शेख रशीद साहब सदर पार्टी यानी कि पीटीआई के जो सदर थे परवेज इलाही और उसके साथ साथ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं और उन्होंने इस बात पर दरख्वास्त की गई थी कि मुझे पार्टी का टिकट दिया जाए। लेकिन ज़राए के मुताबिक कि बानी पीटीआई की जानिब से इस बात को इनके यानी कि शेख रशीद की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था कि जो पार्टी के जो हमने मतलब कि शेख रशीद की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया कि हम उनको पार्टी टिकट नहीं देंगे और हम अपना उम्मीदवार ही खड़ा करेंगे। और पीटीआई ने ऐसा ही किया, यानी कि बानी पीटीआई का जो कहा हुआ था उसको ही माना और उन्होंने अपना उम्मीदवार शेख रशीद साहब के हल्का से भी खड़ा कर दिया। और ये शेख रशीद साहब NA-56 और NA-57 दोनों हल्कों से ही इंतखाबात लड़ रही हैं। और इसके ये शहरियार रियाज है कौन है? और शेख रशीद साहब ने अपने वीडियो बयान में ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग रात के अंधेरे में अमेरिका से आते हैं और आकर यहाँ पर आए और आकर उनको टिकट भी दे दिया गया और मेरी जो वफादारी थी उसको यानी कि उसका पास नहीं रखा गया। शहरियार रियाज जो है उन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। इससे पहले वो 2008 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रावलपिंडी से रुकन को सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। 2013 के इंतखाबात में नून लीग का टिकट ना मिलने की वजह से वो दिलबर्दाश्ता हुए और जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया यानी कि नून लीग को छोड़ दिया और उसके बाद 2018 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। शहरियार रियाज जो हैं वो रावलपिंडी में यूसी नाज़म बाबू रियाज के बेटे हैं।
इन्होंने अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रखी है और इसके साथ साथ ही वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी रुकन रह चुके हैं। उन्होंने इसके साथ साथ ही अपने सियासी कैरियर का भी आगाज किया था जो कि 2002 में, लेकिन उनको कामयाबी हासिल ना हो सकी थी। वो सिर्फ एक दफा यानी कि पीटीआई को जब 2018 में पीटीआई की जानिब से शहरियार रियाज को टिकट दिया गया था वो तभी जीते और अब भी पीटीआई की जानिब से उन्हें टिकट दे दिया गया है। और इस हवाले से शेख रशीद साहब की जानिब से शिकवा सामने आया। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उनके साथ दोस्ती निभाई, उनके खिलाफ कोई बयान ऐसा नहीं दिया जिस वजह से मुझे चिल्ले काटने पड़े, मुझे दुख और तकलीफें बर्दाश्त करने पड़े। और शेख रशीद साहब ने अपनी वीडियो में यह भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपना मामला जो है, अपना केस वो अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ, वही इसका बेहतर फैसला करने वाले हैं। लेकिन अवाम इस चीज़ को याद रखें, यानी कि उनके जो हल्के की अवाम है वो इस चीज़ को याद रखें कि शेख रशीद ने हमेशा से ही रावलपिंडी की खिदमत की है। तो वोट के दिन वोट की मोहर जो है वो कलम और दवात पर ही लगाएं। ये थी आज की खबरें जो हम आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।